दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचार से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके विचार ऐसे हैं कि निराश व्यक्ति भी अगर उसे पढ़े तो उसे जीवन जीने का एक नया मकसद मिल सकता है। इन्हीं में से एक हैं स्वामी विवेकानंद। आज हम उनके विचारों को आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन की एक घटना है। तब उन्हें सभी नरेंद्र नाम से पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक आम इंसान से बहुत ही अलग रहा है। दोस्तों, बचपन से ही उनमें असाधारण प्रतिभा थी। उनको तर्क वितर्क करना बहुत अच्छा लगता था। जब वह बात करते तो हर कोई ध्यानमग्न होकर उनकी बातों को सुनने लगता था। वह अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल रहते थे। उनका दिमाग बहुत तेज दौड़ता था। होनहार होने के साथ साथ वह ईमानदार और न्यायप्रिय भी थे। उनकी इसी ईमानदारी से जुड़ी एक सच्ची कहानी भी है। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब स्वामी जी स्कूल में पढ़ने जाते थे। वह कक्षा में शैतानी भी किया करते थे, पर पढ़ाई पर अधिक जोर दिया करते थे। कक्षा में सभी विद्यार्थी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वह सब उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना करते थे। एक दिन खाली पीरियड में वह पढ़ाई के विषय पर अपने सहपाठियों से बातें कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद और उनके सहपाठी बातचीत में इतने ज्यादा मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वह खाली पीरियड कब खत्म हो गया और दूसरा पीरियड शुरू हो गया। वह सब अपनी बातों में ही लीन थे। इसी बीच शिक्षक क्लास में आ पहुंचे और उन्होंने अपना विषय पढ़ना शुरू कर दिया। पर बच्चों को बातचीत के चलते पता ही नहीं चला कि उनके मास्टर जी आ चुके थे। वे स्वामी विवेकानंद जी को ही सुन रहे थे। कुछ समय बाद शिक्षक को एहसास हुआ कि कक्षा के एक हिस्से में कुछ विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई गई बात नहीं सुन रहे हैं। तो शिक्षक ने नाराजगी दिखाते हुए पूछा, क्या चल रहा है? जवाब न मिलने पर हर एक छात्र से पूछा, बताओ अब तक मैंने क्या पढ़ाया है? कोई भी विद्यार्थी उत्तर न दे सका। लेकिन नरेंद्र अपने दोस्तों से बात करते हुए भी शिक्षक के व्याख्यान को सुन रहे थे और उसे ग्रहण भी कर रहे थे। सभी ने मास्टर जी की बात नहीं सुनने के लिए माफी मांगी, पर मास्टर जी का गुस्सा कहां इतना जल्दी शांत होने वाला था। मास्टर जी ने बच्चों से कहा कि अगर वह उनके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे देंगे तब तो वह उनको माफ कर देंगे, नहीं तो फिर सभी विद्यार्थियों को सजा मिलेगी। मास्टर जी ने सभी से सवाल पूछने शुरू कर दिए। सिवाय स्वामी विवेकानंद के कोई भी बच्चा टीचर के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। मास्टर जी विवेकानंद के जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने विवेकानंद को माफ कर दिया। बाकी के सभी बच्चों पर मास्टर जी आग बबूला हो रखे थे। उन्होंने तुरंत ही सभी बच्चों को सजा के तौर पर कक्षा से बाहर निकलने का फरमान सुना दिया। जब सब बच्चे कक्षा से बाहर निकलने लगे तो पीछे पीछे स्वामी विवेकानंद भी जाने लगे। यह देखकर मास्टर जी ने विवेकानंद को रोकते हुए कहा कि नरेंद्र, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला। मैंने तो इन बच्चों को कक्षा से बाहर जाने को बोला है। इस पर विवेकानंद झट से बोल पड़े, लेकिन मास्टर जी, मेरी सजा यह सभी क्यों भुगते? दरअसल मैं ही इन सभी से बात कर रहा था, तो सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। नरेंद्र की बात सुनते ही मास्टर जी खुशी के मारे गदगद हो उठे। वह विवेकानंद की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हो गए और फिर सभी को माफ कर दिया।